यहाँ लिखल है जब 2 या 2 से अधिक राशि, इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। किस रूप में दिया रहे? बराबर के रूप में दिया रहे, बराबर के रूप में दिया रहे। उसे अनुपात प्रकट करते समय उसके गुणांक, यहाँ समझिए गुणांक मतलब क्या होता है समझते हैं? जिस राशि में जिस संख्या से गुना होता है उसे उस राशि का क्या कहलाता है? गुणांक। गुणांक को व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा के रूप में लिख देंगे। जैसे देखिए ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2a बराबर 3b है। 2a बराबर क्या है? 3। क्या यह बराबर के रूप में है? एक राशि दो राशि, दो राशि यहाँ बराबर के रूप में है, तो अनुपात जब लिखेंगे तो गुणांक क्या होता है? पलट जाता है। तो गुणांक मतलब की बात करें तो क्या होगा? यहाँ देख, a का गुणांक क्या है? 2, अब b का गुणांक क्या है? 3, तो 2 पलट जाएगा तो क्या होगा? 1/2। और 3 पलटेगा तो क्या होगा? 1/। क्या यह किस रूप में आ गया? अब भिन्न के, तो भिन्न के रूप में आता है तो क्या कर लेंगे? 2 3 का एलसीएम 6, इसमें भी कितना से गुना? 2 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 2 बार में। इसका रेशियो कितना होगा? 3:2। 3 कितना होगा? 2। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं था, इसमें आप सिर्फ क्या करते? देखिए 4a बराबर 5 भी है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं था। यहाँ क्या लिखें? जब 2 राशि रहेगा तो डायरेक्ट गुणांक को क्या कर देंगे? पलट देंगे। यहाँ पे हम रेशियो लिखना चाहते तुरंत लिख लेते, a/b का रेशियो लिखते, तो देखिए 4a बराबर 5 भी 2 राशि बराबर है तो गुणांक पलट जाएगा, 2 पलटेगा तो कितना होगा? 5:4। डायरेक्ट बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इतना नहीं करने की ज़रूरत है। तो कंसेप्ट यही कहता है कि गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख करके रेशियो लिखने, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल तरीका से 2 को रहेगा डायरेक्ट क्या करेंगे? पलटा देंगे। जैसे मान लिया जाए 3 राशि रहे बराबर के रूप में, तब जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c है। हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ गया a/b/c लिखने का, तब क्या करें? तभी जस्ट बता है 2 या 2 से अधिक राशि जब किस रूप में दिया रहे? बराबर। क्या बराबर के रूप में है? बराबर के रूप में है तो इसका गुणांक क्या होता है? पलट जाता है। बात करें a का गुणांक क्या है? 2, 2 पलटेगा तो 1/, कितना होगा? 2। बोलिए b का गुणांक क्या है? 3, 3 पलटेगा तो क्या होगा? 1/3। c का गुणांक क्या है? 4, 4 पलटेगा तो 1/, कितना होगा? 4। आप बताइए अब ये किस रूप में आ गया है? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में आता है तो क्या कर लेंगे? हर के एलसीएम से सभी पद में गुना। तो हर का एलसीएम की बात करें तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 से सभी पद में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 12 से जब गुना करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। नहीं, आपका आंसर होगा 6 4 3। 6 4 कितना हो जाएगा? बुझे हो कैसे करेंगे? 2 या 2 से अधिक बोले, इसमें कितना राशि है? 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि। 3 राशि बराबर के रूप में है तो अनुपात लिखेंगे तो इसका गुणांक क्या होगा? पलट जाएगा। a का गुणांक 2 है तो 1/2, b का गुणांक 3 है तो 1/3, c का गुणांक 4 है तो 1/, कितना है? 4। ये फिर किस रूप में आ गया है? भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में आएगा तो हर का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम 12, सभी पद में कितना से गुना कर दिए? 12 से। 2 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। आपका आंसर होगा 6 4 3। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना करिएगा फिर दिक्कत होगा। तो इसमें बराबर वाला में एगो नियम तुरंत रखिएगा, इसको कहते हैं ढकढकिया नियम। ढकढकिया नियम एक ही बार में आपको आंसर तक ले जाएगा। देखिए सुनिएगा, ढकढकिया नियम क्या कहता है? यदि 2 या 2 से अधिक राशि, कितनों राशि क्यों न हो, बराबर के रूप में हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं ढक ढक के। जैसे a का निकालना है तो a वाला को ढक दीजिए और जो बचा है गुणांक उसको गुना करिए। तो a का निकालना, a ढकेंगे 4 तिया 12। क्लियर? b निकालना है, b ढक दीजिए 2 चौका 8। c निकालना, c ढक दीजिए 3 दूनी
6। क्या यह कटेगा? तो 6:4:3 यही ना याद था। 6 4 कितना? 3। अब तो बना लीजिएगा आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं 3A बराबर 5B बराबर 6C। हमको A अनुपात B अनुपात C लिखना है। क्या लिख सकते हैं आप लोग? A अनुपात B अनुपात C लिखना है। 3A बराबर 5B बराबर 6C का हम क्या कहता है? यदि आप A का निकालना चाहते हैं तो A वाला गुणांक को ढक दीजिए, आपस में गुना करिए। 6×5 B निकालना है, B को ढक दीजिए। 6×3 का 18। C निकालना, C को ढक दीजिए। 5×3 15। क्या यह कटता है? कटता है तो काट दीजिए। कटने बाद 3 से कट जाएगा। 3 से 10 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में। आपका आंसर कितना होगा? 10 6। क्लियर? अब यही 4 गो रहेगा तब, यही 4 गो रहेगा तब क्या करेंगे? जैसे मान लिया एग्जाम्पल एगो 4 गो का भी दे दिया जाए। 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 5D। हमको यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखना है। क्या आप लोग लिख सकते हैं? अब की बार 4 राशि बराबर में है तो अनुपात लिख के बताइए क्या होगा आंसर। ध्यान दिया जाए। अब की बार कितने राशि बराबर के रूप में दिया है? 4। 4 राशि रहे, 3 राशि रहे, 5 राशि रहे, 2 राशि रहे, तो आराम से यहाँ गुणांक को जिसका निकालना उसको ढक दीजिए। आपस में सभी गुणांक क्या कर दीजिएगा? गुना। ढक नियम क्या कहता है? A का निकालना है ना, A को ढक दीजिए, गुना करिए। 4×3 12×5 60। क्लियर? अब देखिए B का निकालना है ना, B को ढक दीजिए। तो 2×4 8, 8×5 40। C निकालना, C को ढक दीजिए। 3×2 6, 6×5 30। D निकालना, D को ढक दीजिए। D को ढकेंगे तो गुना आपस में। 4×3 12×2 24। क्या यह कटेगा? कटेगा तो काट दीजिए। कटेगा 2 से काट दीजिए। कितना बार में? 30 20 15 और 12। यानी आपका रेशियो कितना होगा? 30 20 15 12। क्लियर? 3 पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं ना? चलिए अगला। अब इसी में देखिए कभी कभी भिन्न वाला भी पूछता है। भिन्न वाला पूछेगा तो क्या करेंगे? जैसे समझेंगे 2A/3 है बराबर 3B/4 है, 2C/5 है। अब हमको यहाँ पे ABC का रेशियो लिखना है तो क्या कर सकते हैं? अब देखिए इसको कैसे बनाना है, सुना जाए, ध्यान दिया जाए। 2A/3 है, 3B/4 है, 2C/5 है, सभी आपस में क्या है? बराबर है। हमको ABC का रेशियो लिखना है। क्या आप लोग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? क्या यहाँ ढकढकिया नियम काम कर जाएगा? कर जाएगा। यहाँ ढकढकिया नियम काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले समझिएगा। तो बताया है जब अनुपात बराबर रूप में रहे इसका गुणांक क्या होता है? पलट जाता है। पहले बेसिक बताते हैं उसके बाद शॉर्टकट। A का गुणांक 2 कितना है? 3 है। तो 2/3 पलटेगा तो कितना होगा? 3/। B का गुणांक क्या है? 3/4 पलटेगा तो क्या होगा? 4/3। C का गुणांक क्या है? 2/5 पलटेगा तो क्या होगा? 5/ कितना? 2। बताइए भिन्न के रूप में आ गया है। जब भिन्न के रूप में आ जाए तो क्या करेंगे? हर का सही पद में गुना करेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 2 3 2 का एलसीएम 6। सभी पद में कितना से गुना? 6 से। काट दीजिएगा 3 बार में, काट दीजिएगा 2 बार में, काट दीजिए कितना बार में? 3। गुना करिए। 3×3 9, 4×2 8, 5×3 कितना? 15, 9 8 कितना होगा? 15। लेकिन इसमें भी इतना करने की जरूरत, इसमें ढकढकिया नियम लगा सकते थे। जैसे देखिए A का निकालना होगा ना, जैसे
इसमें ढकढकिया नियम कैसे काम करेगा? तो ए का निकालना होगा तो ए वाला ऊपर का गुना अंश वाला गुणांक को ढक दीजिएगा। तो ए का निकालना, ए को ढक दीजिए, ऊपर गुना के 3 दूनी 6, जिसका ढके है उसका नीचे वाला से गुना करना है। 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18। बुझे कि नहीं बुझे? अब बी का निकालना है, बी को ढक दीजिए, 2 दूनी 4, जिसका ढके उसका नीचे वाला, 4 चौका 16। सी का निकालना है तो सी को ढक दीजिए, सी को ढके 3 दूनी और 6 पंच 30। आप इससे डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए। इसको काटिएगा तो कितना होगा? 9 8 15। कहिए कौन आसान है? ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है? कहिए आसान है ना? तो आराम से ढक नहीं लगा सकते इसमें भी। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बना लीजिए, क्लियर हो जाएगा तब। अब यहाँ ए बी सी का रेशियो लिखना है, क्या आप लिख सकते हैं? इसका रेशियो लिख सकते हैं, सीखते हैं। देखिए इसमें कितने राशि बराबर के रूप में है? 3 राशि। 2a/4, 5b/3, 4c बटे कितना है? 3। तो a का निकालना है तो a को ढक दीजिए, अंश को सिर्फ ढकेंगे, गुना करिए, 5 चौका 20, 20 चौका 80। b का निकालना, b को ढकिए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। c निकालना है, c को ढकिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। क्या कटेगा? 2 से कट जाएगा सब, तो 40 12 15। आप लोगों का आया गया था आंसर? 40 12 कितना? 15। क्लियर ना? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी एक और पूछता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। सब तरीका से पूछो, सब तरीका बताना चाहिए। कहीं आ जाएगा a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। अब यहाँ पे ए बी सी का रेशियो लिखना है। ये तो आसान ही होता है ना। ये वाला क्या होता है? a/3 b/4 c/5 बराबर में है तो डायरेक्ट गुणांक क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 1/3 ना है, ऊपर में नहीं कुछ तो गुणांक किससे है? 1 से। तो 1/3 1/4 1/5 रेशियो लिखेंगे तो 1/3 पलटेगा तो 3, 1/4 पलटेगा तो 4, 1/5 पलटेगा तो 5, यानी 3 4 कितना? 5। तो ये वाला टर्म आपके प्रश्न में बहुत ज़्यादातर मिलेगा, a/3 b/4 c/5 इस रूप में। तो जब बराबर रहेगा डायरेक्ट गुणांक को क्या करिएगा? पलट दीजिएगा। तो a b c का रेशियो लिखेगा 3 4 5, डायरेक्ट एक ही बात। इसमें क्या कह रहा है? यदि a अनुपात b अनुपात c, कितना अनुपात है दिया हुआ? 3। a अनुपात b अनुपात c में प्रथम पद को, प्रथम पद मतलब बोले तो a, प्रथम पद को यदि ax मान लेंगे तो दूसरे एवं तीसरे पद को भी क्रमशः bx तथा cx मान लेना होगा। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, जैसे a अनुपात b अनुपात c का मान लेते हैं, मान दिया है 2:3:4। 2:3 कितना दिया हुआ है? 4। यदि इसमें इसको 2x मान लेते हैं तो 2x मान लेते हैं तो रेशियो कहता है यदि आप इसमें x से गुना किए हैं तो इसका जितना है तो इसमें भी x से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी x से गुना करना, यानी किसी प्रथम पद को मान लिए तो सब में गुना करना पड़ेगा। वही कह रहा, प्रथम पद में ax मान लिए तो दूसरे एवं तीसरे पद को भी क्या करना पड़ेगा? bx और cx मान लेना होगा। ए बी सी का रेशियो 2 3 4 है, इसमें यदि आप x से गुना कर दिए हैं तो इसमें भी आपको x से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी x से गुना करना पड़ेगा। कहिएगा सर x से तो गुना करते नहीं, दूसरा से भी आपकी मर्जी है गुना कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ए बी सी 3:5:6 है, यदि हम सी वाला में y से गुना कर दिए हैं, इसमें y से गुना कर दिए हैं तो क्या सही है? तो इसमें y से गुना किए तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा? इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा? y से। रेशियो यही कहता है, यदि प्रथम पद को यदि मान लीजिएगा जो, तो उसका जितना भी टर्म है सब में उसी से गुना। क्या कह रहा है पॉइंट समझिएगा? कह रहा दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है। किस बात का ध्यान देना है?
कि जिस राशि में का अथवा क्या लगा हो, का अथवा से बहुत यूज होता है इसका, का अथवा से लगा हो उसे क्या मानेंगे, हर। दूसरे को क्या मानेंगे, अंश। जिसमें का और से लगा उसे क्या मान लेंगे, हर, तथा दूसरे को क्या मान लेंगे, अंश। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए कहीं लिखा है लाभ, क्रय मूल्य का 3/5 गुना है। लाभ क्रय मूल्य का कितना गुना है, 3/5 गुना है। हमको यहाँ पे लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो चाहिए था, क्या लिख सकते हैं, बोले आ जाए हो आप लोग। कहीं लिखल है लाभ क्रय मूल्य का 3/5 गुना है, लाभ क्रय मूल्य का कितना गुना है, तो बताइए अनुपात से ठीक पहले का यूज है कि नहीं है, अनुपात से ठीक पहले का। बोले अनुपात कितने राशि के बीच दिखाएगा, 2। यहाँ पे 2 राशि कौन कौन है, एक लाभ है और क्रय। क्या इसके बीच रेशियो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए अनुपात से ठीक पहले किसका काम है, यो। तो का किस में लगा है, लाभ में कि क्रय मूल्य में। तो अभी जस्ट बताया, जिस राशि में क्या लगा हो, का अथवा से, उसे क्या मानेंगे, हर, और दूसरे को अंश। तो का की बात करें तो का किस में लगा हुआ है, क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 5। लाभ कितना होगा, 3 अनुपात कितना होगा, 5। ये सब जगह आपको काम आएगा। जिसमें का अथवा से लग जाए उसको क्या मान लेंगे, हर, और दूसरे को अंश। एक और देते हैं 2-3। हो गया। अब देखिए कहीं पे दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 4/3 गुना है। तो सबसे पहले ये बताइए, लिखा है प्रश्न में कहीं पे दूध की मात्रा पानी की मात्रा का 4/3 गुना है। यहाँ पे रेशियो किसका किसका हम लिख सकते हैं, दूध और पानी का। तो दूध पानी का, मिल्क वाटर का रेशियो लिख सकते हैं। तो बताइए मिल्क वाटर का रेशियो लिखे, किसमें का लगा है, दूध की मात्रा की पानी की मात्रा में। तो अनुपात से जस्ट पहले देखिए का कहाँ लिखा है, तो अनुपात से ठीक पहले का लिखा हुआ है। तो का किस में लगा है, पानी में कि दूध में, तो पानी। तो पानी कितना होगा, 3। जिसमें का उसको हर मानेंगे, दूसरे को अंश। तो पानी में लगा है का, तो पानी कितना होगा, 3। तो दूध कितना होगा, 4। आपका रेशियो 4 अनुपात कितना हो गया, 3। अब देखिए दूसरा कर, आम की संख्या सेब की संख्या का 5/9 गुना है। हमको पूछ दिया, बताइए सेब और आम की संख्या का अनुपात, सेब और आम की संख्या का अनुपात क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए अनुपात कहाँ लिखा हुआ है, सेब। अनुपात कहाँ लिखा हुआ है, 5/9 ना। तो 5/9 से पहले का यूज हुआ है,
तो 5/9 से पहले का लिखा है तो किस में लगा है? आम की संख्या में कि सेब की संख्या में? जिसमें का लगा हो उसको हर मानेंगे तथा दूसरे को अंश। तो आम की संख्या, सेब की संख्या का, तो सेब की संख्या में का है तो सेब कितना होगा? 9। तो सेब होगा 9 तो आम होगा कितना? 9 अनुपात कितना? क्लियर ये बात? इसमें होगा कोई कंफ्यूजन? जिस राशि में का और से लग जाएगा उसको क्या मान लेंगे? हर। दूसरे को क्या मान लेंगे? अंश।